वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम बासी और अंसेरा के बीच बुधवार को एक यात्री बस के पलटने से ड्राइवर, कंडक्टर सहित 15 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह निजी यात्री बस बुधवार को वारासिवनी से सिवनी की ओर जा रही थी। तभी ग्राम बासी और अंसेरा के बीच यह बस बेकाबू होकर पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े और बस में फंसे यात्रियों को बस से बाहर निकाले। फिर एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को वारासिवनी के सिविल अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया। यात्री बस के हादसे की खबर मिलते ही एसडीएम कामेश्वर चौबे और तहसीलदार मीनाक्षी इंगले सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और डॉक्टरों को उचित इलाज के निर्देश दिए। ये आई उनके साथ आई अपनी माँ के साथ। हाँ। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? कहाँ जा रहे थे? अच्छा, आप हम कटंगी जा रहे थे। कटंगी वारासिवनी से बैठे थे आप बस में? हाँ। अच्छा, तो ये हादसा कहाँ हुआ है? अंसेरा के पास? हाँ। कैसे हुआ ये हादसा? ऐसे जा रही थी, वो सड़क ऐसे मतलब वो आखिरी टर्निंग है। हाँ, तो ऐसे पलट गई। पलट गई। गाड़ी बहुत स्पीड में थी? हाँ, बहुत। निजी बस पलट ही गई? हाँ। उसमें कितने लोग सवार थे? 11 जन रहे होंगे। 11 जन रहे। और कितनों को लगी है? ज़्यादा लोगों को नहीं लगी है। ज़्यादा लोगों को नहीं लगी है? नहीं, मतलब बस पलटी तो गलती किसकी मानते हो आप? बस की मानते हो कि किसकी मानते हो? बस वाले की। बस वाले। हाँ, बहुत जोर से चला रहा था। बैठे थे भैया, वो जानने पर अब वो आड़ी टेढ़ी रास्ता है रोड, अब कैसे इन्हें पलटा है कैसे नहीं, बस संभली नहीं, पलट गई। कितनी पलट खाई बस? पलट नहीं खाई, बस ऐसे रोड किनारे पलट गई। पलट गई जोर से। बालाघाट के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में स्थित शासकीय आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों ने कॉलेज परिसर में उस समय हंगामा मचा दिया जब उन्हें जानकारी मिली कि कॉलेज के प्रवेश शुल्क में इजाफा किया गया है। उन्होंने फीस बढ़ोतरी को नाजायज करार देते हुए कहा कि शिक्षा के नाम पर उनके साथ मजाक किया जा रहा है। इस संबंध में एससीवीटी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी आनंद घोड़ेश्वर ने बताया कि उनसे पूर्व में हर सेमेस्टर की महज 35 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाता था, जो कि अब करीब 450 रुपये प्रति सेमेस्टर कर दिया गया है, जो कि गरीब छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर शासन प्रशासन उनका आर्थिक शोषण कर रही है। ये एक्चुअल में क्या है, पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होती नहीं थी तो कम फीस थी, अब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गई है तो जो फीस है अब जो सेमेस्टर वाइज लग रही है, जो पहले 35 रुपये हुआ करती थी अब सीधे सीधे उसको बढ़ाकर 450 कर दिया गया है, यानी 2 सेमेस्टर के अब 900 रुपये देना पड़ेगा। अब हम लोग 35 रुपये पहले देते थे, अब कहाँ से 900 रुपये लाएंगे? तो आपने इस संबंध में प्राचार्य से बात की? इस संबंध में हमने प्राचार्य सर से बात की है। प्राचार्य सर बोलते हैं कि जेडी साहब से ऊपर से आदेश आएगी तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम आप सोच रहे हैं कि आपके माध्यम से कुछ शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि ये जो आदेश आए हैं इसको खारिज किया जाए और जो पहले एग्जाम की फीस लगती थी वही लगी जाए। एससीवीटी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी सीमा चौधरी ने कहा कि संस्था में अध्ययन कर रहे अधिकांश प्रशिक्षणार्थी गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, परंतु व्यावसायिक मंडल के द्वारा अचानक ऑनलाइन के नाम पर जो फीस बढ़ोतरी की गई है उससे समस्त प्रशिक्षणार्थी हैरत में हैं। सर, एससीवीटी के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के हिसाब से, ये फीस कम होनी चाहिए। तो पिछले बार कितना लिया गया था आप लोगों से? सर 35 रुपये। अभी कितना बढ़ा दिया गया? 900 950 करीब हो चुकी है। 400 एक सेमेस्टर। क्या वजह है कि बढ़ा दिया गया है, कुछ तो सर ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं इस वजह से बोल रहे हैं। तो यहाँ के प्राचार्य क्या कहते हैं आपको? सर बाहर से आदेश आए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इस पूरे मामले में आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य जीएस छौकर ने कहा कि व्यावसायिक मंडल के द्वारा समस्त प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिसके चलते समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश को लेकर फीस में इजाफा शासन के निर्देशों के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवेश शुल्क में इजाफा को लेकर प्रशिक्षणार्थियों ने जो आपत्ति जताई है वे उस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। देखिए, जो अभी जो हमारे शासन के द्वारा जो है संचालनालय जो है के द्वारा ये राज्य व्यावसायिक जो परीक्षा के अंतर्गत जितने ट्रेड चल रहे हैं
उनको एमपी ऑनलाइन पे परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय दिया था। तो जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो परीक्षा का करने का कारण ये था कि सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली हो गई है और एनसीवीटी और ये बहुत सारी आईटीआई वगैरह भी होने के कारण जो है तो परीक्षाएं कंडक्ट करने में परेशानी आ रही थी और रिजल्ट्स आउट समय पे नहीं हो पा रहे थे। तो ऑनलाइन पे जो है परीक्षा आयोजित करने का जो ये था कि आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी हम जो है इनकी जो परीक्षाएं हैं वो समय पे करा करके और जल्दी से इनके रिजल्ट्स भी हमें मिल जाए। प्रवेश शुल्क में की गई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ शासकीय आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों ने लामबंद होकर शासन प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर वी किरण गोपाल को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई। समाज में व्याप्त बुराइयों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से बालाघाट पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के द्वारा अभिनव पहल करते हुए शांति दूत योजना का आगाज किया गया था, जिसमें करीब 100 दिन पूरे होने को हैं। परंतु महज कुछ ही दिनों में इस योजना ने नए आयाम स्थापित किए हैं और लोगों ने इस योजना के जरिए समाज में पनप रहे अपराधों को बेनकाब करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसकी बदौलत यह योजना नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। योजना के सफल होने से उत्साहित पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस योजना को आरंभ किया गया था वे पूर्ण हो रहे हैं और महज कुछ ही महीनों में 400 मामले दर्ज हुए और उन पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्यवाही भी की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को प्रचार प्रसार के जरिए ग्रामीण सुदूर अंचलों तक पहुंचाना है ताकि हर प्रकार के अपराधों को जड़ से मिटाया जा सके। वहीं श्री तिवारी ने कहा कि इस योजना की खासियत है कि इसमें सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है और उनके द्वारा स्वयं इस योजना पर कार्य किया जा रहा है। वहीं एसपी श्री तिवारी ने शांति दूत की पारदर्शिता के संबंध में बताया कि तिरोड़ी थाने के द्वारा लापरवाही बरतने पर पूरे बीट को निलंबित कर दिया गया था। वहीं उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग इस योजना के जरिए अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, बशर्ते वे इस मामले में जागरूक हो, क्योंकि अपराध दिखता है। ये 21 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था शांति दूत। इसका मेन पर्पज़ ये था कि ऐसा समाज में कोई अपराध जो कि लोगों को दिख रहा है लेकिन लोग पुलिस में अपना नाम नहीं चाहते कि आए और लोग कार्रवाई उनके खिलाफ न हो या फिर उनके ऊपर कोई दबाव न बने, इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक लैंडलाइन नंबर दिया था 240004, जिसका पर्पज़ ये था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी 24 घंटे ये सेवा चालू रहती है तो कभी भी फ़ोन करके सूचना दे सकता है। खासतौर से समाज में ऐसे अपराध जो कि लोगों को दिखते हैं, जैसे कि समाज में किसी जगह पर अवैध शराब बिक्री हो रही हो, जुआ सट्टा चल रहा हो या फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला हो रहा हो या फिर कई बार थाने पर लोग गए और उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है किसी चीज़ के लिए, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें, तो वो भी लोग डायरेक्टली शांति दूत के माध्यम से नोट करा सकते हैं। और ये बताना चाहूँगा कि इसकी मॉनिटरिंग डायरेक्टली मैं खुद करता हूँ यहाँ पर मुख्यालय लेवल पे। ये मेरे ऑफिस में ही शांति दूत का ऑफिस है, तो वो डायरेक्टली हर दिन शाम को मेरे को नोट कराता है कि आज 5-6 कंप्लेंट प्राप्त हुई है। अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बालाघाट में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने फीस वापसी की मांग को लेकर कलेक्टर वी किरण गोपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की लापरवाही की वजह से वे 19 जनवरी को आयोजित होने वाली कंप्यूटर पाठ्यक्रम की परीक्षा से वंचित हो गए, क्योंकि करीब 60 से 70 विद्यार्थियों से इंस्टीट्यूट के द्वारा बाकायदा फीस ली गई, परंतु विश्वविद्यालय में फॉर्म जमा न किए जाने की वजह से वे आयोजित परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए। वहीं फीस वापसी की मांग को लेकर जब उन्होंने इंस्टीट्यूट के संचालक से बात की तो उन्होंने 28 जनवरी तक समस्त विद्यार्थियों की फीस वापसी का आश्वासन दिया, परंतु फीस वापसी को लेकर वे विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं और इस प्रकार से धन और समय दोनों ही उनका बर्बाद हो गया। उन्होंने कलेक्टर वी किरण गोपाल से फीस वापसी की मांग करते हुए इंस्टीट्यूट के संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की।
यहाँ पे हम इसलिए आए कि हमारी एग्ज़ाम होने वाली थी 24 जनवरी से, वो नहीं हो पाई, हमको प्रवेश पत्र नहीं मिला, इस वजह से हम लोग यहाँ आए। क्या वजह है कि प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया? प्रवेश पत्र नहीं मिलने की वजह ये है कि हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने हमारी फीस और आवेदन यूनिवर्सिटी में जमा नहीं किया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे पैसे जो फीस थी वो मिल जाए हमको, और फिर जो हम 6 महीने यहाँ रहे हमारे उसका किराया भी मिल जाए। काफ़ी लोग तो क्या है दूर दूर से गांव से आते थे, डेली अप डाउन करते थे, और कुछ लोग रेंट से रहते थे, तो 6 महीने में तो काफ़ी खर्च हो गया, तो वो भी मिल जाए हमें और हमारी फ़ीस भी वापस मिल जाए बस। ये जो अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मोती नगर में, ये टोटली फर्जीवाड़ा है। ये इनकी यूनिवर्सिटी महर्षि यूनिवर्सिटी से संबंधित है, ठीक है। इनने डीसी और पीजीडीसीए में एडमिशन जुलाई सत्र 2014 में लिए थे, है ना। करीब 150 बच्चे हैं, जिसमें से करीब 60 या 70 बच्चे का इसने फर्जीवाड़ा किया है, जिसके चलते ये 60-70 जो बच्चे हैं इनके एडमिशन फॉर्म प्लस फीस, एडमिशन फीस जुलाई 2014 में इनने यूनिवर्सिटी में पेड नहीं किया है, और इसके चलते अभी 19 जनवरी और 24 जनवरी से डीसीए प्लस पीजीडीसीए का एग्ज़ाम थी। तो हम जब प्रवेश पत्र लेने गए तो हमें हमारे हाथ में प्रवेश पत्र नहीं मिला, जिससे हमें पता चला कि हमारे एडमिशन फॉर्म ही यूनिवर्सिटी में जमा नहीं किए गए। तो यहाँ कैसे आना होता? यहाँ हमको क्या है, सर ने हमको वक्त मांगे थे 24 तारीख तक का, कि 24 तारीख को हम तुम्हारी फ़ीस वापस कर देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारी फ़ीस वापस हो जाए, प्लस हमारा रहना, खाना पीना, रूम किराया, ये सब साथ में हमारा ब्याज सहित वापस होना चाहिए। रामपायली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शिवन घाट की 30 वर्षीय महिला ने घरेलू विवाद के चलते कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसे परिजनों ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। घटना के संबंध में पीड़ित के पति शिव शंकर पटले ने बताया कि सुबह के करीब 5 बजे सुनीता पटले लगातार उल्टी करते हुए अचेत हो गई, जिसकी हालत बिगड़ता देख उसे तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। वहीं घटना की वजह पर प्रकाश डालते हुए शिवशंकर पटले ने बताया कि घरेलू विवाद की वजह से उसने धान में छिड़काव करने वाली दवा शाइमेट का सेवन कर लिया था। टेंशन तो कुछ भी था जी, कल में बालाघाट का है, कुछ भी नहीं था। या घर में कोई विवाद कुछ भी विवाद नहीं हुआ है। आपको जानकारी कैसे लगी? जानकारी सारी से लगी, मैं आज सुबह बस करने गया था, तो बस करने गया, उस समय मैं उसके बाथरूम में खेत सामान टिकी, तो मेरे को उस समय जानकारी लगी सर। तो बस इतना ही हुआ, पे उठा के लेके आया दवाखाना पे। कब भर्ती की? आज सुबह 8 बजे। अभी क्या स्थिति है? अभी तो ठीक है। अच्छा, कुछ तो बताया होगा इन्होंने क्यों किया, इन्होंने क्या कारण है? कुछ भी नहीं किया था, उसके अलावा कोई माहिती नहीं सर। बुधवार को अपराधों की समीक्षा के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त थाने के थाना प्रभारी सहित वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हुए। पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने कहा कि पुलिस के द्वारा हर स्तर पर अपराध रोकने के सतत प्रयास किए जाने चाहिए और कार्यवाही के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों के दौरान सबसे पहले घायल का उपचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसके पश्चात ही पुलिस के द्वारा संबंधित मामले में विवेचना आरंभ की जानी चाहिए। क्राइम मीटिंग के दौरान एसपी श्री तिवारी ने समस्त थाना प्रभारियों को ताकीद की कि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण ईमानदारी के साथ करें। कुछ नहीं समझ में आए, कोई गाड़ी लिखवा दो, इंश्योरेंस मिल जाए, इस तरह के मामले बिल्कुल नहीं आने चाहिए। रिसेंटली अभी एक डीजे साहब के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें जो फरियादी लोग थे या फिर जो मददगार लोग थे, उनका कहना ये था कि हम तो मदद करने के लिए इसको लेके गए थाने, हमें बैठा ली पुलिस, लगी हम ही से पूछताछ करने, हम ही को आरोपी मान के लगे बिहेव करने। तो ये सभी लोग स्पष्ट समझ लो, कोई अगर मददगार जो एक्सीडेंट हुआ उसको लेके थाने पहुँचता है, हॉस्पिटल जाता है, तो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। अपनी विवेचना वहीं स्टार्ट मत कर देना। उसका मोबाइल नंबर पूछ लो, उसका आई कार्ड फोटो कॉपी रख लो, नाम पता नोट कर लो। प्रथम सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका इलाज हो, और बाद में फिर उसके बयान नोट करना जो भी है। वन विभाग ने नगर के अलग अलग ठिकानों में छापामार कार्यवाही करते हुए हजारों की बेशकीमती लकड़ी सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता हासिल की। दक्षिण वन मंडल के अंतर्गत आने वाले बीट प्रभारियों के द्वारा की गई इस कार्यवाही में सागौन के लट्ठे और 20 नग किन्ही और बबूल के लट्ठे को बरामद किया गया, जिन्हें ग्राम मुर्री से बालाघाट आरा मिल ले जाया जा रहा था।
वहीं इन मामलों में आरोपियों पर वन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश वनोपज विनियम व्यापार अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध दर्ज किया गया है। वहीं इस कार्यवाही में अवैध परिवहन के उपयोग में लाए जाने वाले 2 ट्रैक्टर और 1 मोटरसाइकिल को भी वन विभाग ने बरामद किया। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के ढीमरटोला में खेली जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता में बुधवार को 2 मैच खेले गए। पहला मैच हीरापुर और भरवेली की टीमों के बीच खेला गया। इस मैच में हीरापुर ने भरवेली की टीम को 4 विकेट से पराजित किया। दूसरे मैच में PK11 ने गौली मोहल्ले की टीम को 4 विकेट से हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया है। चौथा ओवर लेके आते हुए लल्ला और सामना करेंगे टोनी। कम से कम 15 से 20 रन की साझेदारी की जरूरत और अच्छा शॉट, निश्चित तौर पे 1 रन मिलेगा और 1 रन चुरा लिया दोनों ही खिलाड़ियों ने। यही समझदारी से खेलना होगा। अभी कुछ गेंदे विकेट बचा के रखना होगा दोनों ही बैट्समैन को। कमजोर गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को और उसको करना पड़ेगा प्रहार और अच्छी बैटिंग करनी होगी पीके को अगर ये मैच जीतना है तो। प्रदीप का स्थान लेने गए है टोनी, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। वो दोनों बैट्समैन यहाँ खेल से मौजूद है। इसको ऐसे दोनों बल्लेबाजियां बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बॉलिंग भी खतरनाक तरीके से की थी। 7 विकेट लिए थे दोनों ने मिलकर। राजा ने 4 और टोनी ने 3। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री का वितरण गुरुवार से उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में किया जाएगा। इस संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य RK लटारे ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षा की कोरी उत्तर पुस्तिकाएं समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट से 29 और 30 जनवरी को वितरित की जाएंगी। श्री लटारे ने जिले की शासकीय और अशासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों से कहा है कि वे या तो स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से यह सामग्री आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवे। प्रेसिडेंट कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 28 जनवरी को 4 मैच खेले गए। पहले मैच में बालाघाट गर्ल्स की टीम ने विदिशा को पराजित किया। दूसरे मैच में साई राजनांदगांव ने DBA की जूनियर टीम को हराया। तीसरा मैच भिलाई गर्ल्स और राजनांदगांव गर्ल्स के बीच हुआ। इसमें भिलाई की टीम विजय रही। सुबह के चौथे मैच में छिंदवाड़ा ने DBA सीनियर को पराजित किया। मारने का प्रयास कर वारिसलीनी में बालाघाट रोड पर स्वामी विवेकानंद कॉम्प्लेक्स के पास तेज रफ्तार से भाग रहे एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक प्रदीप खंडाते एवं एक युवती घायल हो गए। बाइक को टक्कर मारने के बाद फरार हुए ट्रक का पीछा कर रेलवे क्रॉसिंग के पास पकड़ा गया। वहीं घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। यह भी बताया जा रहा है कि हादसे के समय बाइक में एक नाबालिग भी सवार था, लेकिन हादसे के बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। चलते चलते नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वारिसलीनी क्षेत्र में अंसेरा के पास यात्री बस पलटी, ड्राइवर कंडक्टर सहित 15 मुसाफिर घायल। जिले में महिलाओं पर बढ़ रहे हैं अत्याचार। 4 साल की बच्ची से बलात्कार। विधवा महिला के घर में घुसकर युवक ने किया दुराचार का प्रयास। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शासकीय ITI के प्रशिक्षणार्थियों ने खोला मोर्चा। सड़क पर उतरकर जमकर की नारेबाजी। रैली के माध्यम से कलेक्टर V किरण गोपाल को सौंपा ज्ञापन। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने फीस बढ़ोतरी को बताया शासन का फरमान। बालाघाट पुलिस अधीक्षक की अभिनव पहल, शांति दूत का दिखा असर। महज 3 माह में निपटाए गए 400 मामले। समाज से अपराध को मिटाने में शांति दूत योजना स्थापित कर रही है नए आयाम। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना को साकार करने पर दिया जोर। वन विभाग के अमले ने नगर के विभिन्न इलाकों में की छापामार कार्यवाही।
अवैध रूप से वनोपज परिवहन कर रहे वाहनों के साथ 4 आरोपी को लिया हिरासत में। अचीवर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने फीस वापसी की मांग को लेकर कलेक्टर वी किरण गोपाल को सौंपा ज्ञापन। कंप्यूटर संस्थान के संचालक पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। तेज रफ्तार से भाग रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, युवक युवती घायल। और हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षा की सामग्रियों का वितरण गुरुवार को। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट balaghategxpress.in पर। साथ ही बालाघाट सहित देश विदेश की तमाम जानकारियों के लिए पढ़िए बालाघाट से प्रकाशित संपूर्ण अखबार बालाघाट एक्सप्रेस। इसी के साथ ही 15 न्यूज का आज अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।